एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से विकलांग था। उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी व्हीलचेयर पर बिताई। विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसे काम करके दिखाए जो एक आम इंसान अपने सपने में भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग के बारे में। आज हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। सर स्टीफन हॉकिंग जब महज 21 साल के थे तब डॉक्टरों ने पाया कि उनको मोटर न्यूरॉन नाम की एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर की बात को झूठ साबित किया और लगभग 76 साल जिए। स्टीफन बचपन से ही पढ़ाई में कम और गेम खेलने में अपना समय बिताते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी 3 साल तक केवल 1000 घंटे यानी रोज 1 घंटे पढ़ाई की। लेकिन आश्चर्य तो ये था कि इसके बावजूद भी वे अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते थे। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं, उनको समझ पाना नामुमकिन है। एक बार उनसे पूछा गया कि आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहोगे। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों को 3 सलाहें देना चाहूँगा। पहला, हमेशा आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, हमेशा ऊपर तारों की ओर देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरा, मेहनत करना कभी मत छोड़ना, काम करना कभी मत छोड़ना। तीसरा, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। सर स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा सहयोग जुड़ा हुआ है। 8 जनवरी 1942 को ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी। उनके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के दूसरे सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बर्थडे 14 मार्च 1879 वाले दिन स्टीफन की मृत्यु 14 मार्च 2018 को हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों अपने समय के महान साइंटिस्ट रहे हैं। आमतौर पर आम लोगों का IQ 100 के आसपास होता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के IQ की जांच की गई तो 160 से ज़्यादा पाया गया, जो कि किसी भी बेहतर जीनियस से ज़्यादा होता है। स्टीफन हॉकिंग अपने बचपन के दिनों में ही अपने दोस्त के साथ मिलकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से एक कंप्यूटर बना दिया था। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद भी स्कूली दिनों में उन्हें आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उन्हें स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। सर स्टीफन हॉकिंग ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि कोई ईश्वर नहीं है, इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, ना ही कोई हमारा भाग्य लिखता है, ना ही मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है, ना ही कोई स्वर्ग होता है, ना ही कोई नर्क। हमारे पास सिर्फ यही जिंदगी है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और ब्रह्मांड की इस ग्रैंड डिजाइन को समझ सकते हैं। मेरी राय में इनका कहना बिल्कुल सही है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर कभी एलियन हमारी दुनिया में आते हैं तो नतीजा काफी भयानक हो सकता है। जैसे कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था, कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ था। हमारा हाल भी कुछ ऐसा हो सकता है। सर स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट कम्युनिटी में पहले से ही काफी फेमस थे, पर जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई, इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। इस बुक की वजह से सर स्टीफन हॉकिंग विश्व भर में फेमस हो गए। मेरे हिसाब से हर साइंस के विद्यार्थी को एक बार अपने जीवन में यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। सर स्टीफन हॉकिंग को भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा गया। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा के द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
1978 में आइंस्टीन अवार्ड से नवाजा गया, परंतु इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी वो कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में कुल 12 डिग्रियां प्राप्त की हैं। सर स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, यह सभी वह कारण है जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए मात्र 1000 साल हैं। जब तक कि यह पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल ना बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। इस वजह से मनुष्य मंगल ग्रह को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।